हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री पूर्ण अकेडमी। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के क्लास 8th के टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन टू से कैसे क्या क्या रहेगा इस चैप्टर के अंदर और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन लीनियर इक्वेशन के बारे में। We know students, लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, ऐसा कोई भी एक्सपेंशन जिसमें आपको डिग्री 1 मिले, मीन टू से डिग्री 1 मिले, दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दो टाइप्स के फैक्टर्स आते हैं, इक्वेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके बारे में हम बात करते हैं, इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दोनों में क्या डिफरेंस रहता है स्टूडेंट्स? इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसमें हमारे पास वेरिएबल के साथ इक्वलिटी सिंबल्स नहीं आते। मीन टू से स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी इक्वेशंस रहेगा, मीन टू से 2x + 7 ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें इक्वालिटी सिंबल नहीं मिलता। पर इन द केस ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात करें तो इक्वेशंस में हमारे पास क्या रहता है? इक्वालिटी सिंबल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन, 2x - 7 = 0। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी सिंबल प्रेजेंट रहे, ऐसा इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी सिंबल प्रेजेंट रहे, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। तो माइनर डिफरेंस कौन सा है? इक्वालिटी सिंबल का। यदि किसी भी एक्सपेंशन में इक्वालिटी सिंबल प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। जिसमें इक्वालिटी सिंबल्स प्रेजेंट नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉपी। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री आपको 1 मिले, ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको डिग्री 1 मिले, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री 1 का मतलब क्या है? डिग्री 1 का मतलब जो रहेगा स्टूडेंट वो रहता है वेरिएबल से रिलेटेड। आपको जो भी इक्वेशन मिलता है स्टूडेंट उसमें वेरिएबल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल होते क्या है? वेरिएबल होते क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेरिएबल स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करे, मतलब ये वेरिएबल नंबर होते हैं। जो नंबर वेरी करते हैं, चेंज हो सकते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल। और ये जो साइड साइड जो वेरिएबल नंबर रहते हैं स्टूडेंट्स, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो वेरिएबल अपने आप में एक ऐसे नंबर्स रहते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें वेरिएबल जो नंबर रहता है वो वेरिएबल नंबर अपने आप में रियल नंबर होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x - 7, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं चेंज कर सकता हूं? ऐसे नंबर जो चेंज हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं, वेरिएबल नंबर है, दैट नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल। कॉपी स्टूडेंट्स। तो यहां पे अगर बात करें 2 के बारे में, दैट इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं कर सकते अपन। -7 दैट इज आल्सो कांस्टेंट नंबर, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। 0 इज आल्सो ए कांस्टेंट नंबर, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। दैट मींस यहां पे जो x है स्टूडेंट्स उसको मैं चेंज कर सकता हूं, इसको x को चेंज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने x को 1 पुट किया, x को 1 पुट किया तो हमारे पास क्या रहेगा? 2 × 1 - 7 जो भी रहेगा स्टूडेंट्स दैट इज 3 - 7 इज इक्वल टू 0। द सबट्रैक्शन ऑफ दिस -4 इक्वल टू 0। वैसे ये कंडीशन मतलब वेरीफाई नहीं हो रही। तो यहां पे ऐसे क्वेश्चन जहां पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दैट नंबर, दैट चेंजिंग नंबर, दैट वेरिएबल नंबर दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड वेरिएबल। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल, 2x + y = 7। 2x + y = 7। यहां पे जो स्टूडेंट 2 है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, 2 अपने आप में 2 फिक्स नंबर है। 7 को मैं चेंज नहीं कर सकता, दैट इज आल्सो फिक्स नंबर। चेंज क्या हो सकता है?
y चेंज हो सकता है। दैट मींस इस इक्वेशन में मेरे पास टू वेरिएबल है, दैट इज x एंड y। तो वेरिएबल वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं, वेरी कर सकता हूं। जो चेंजेबल वैल्यू होती है दैट इज द वेरिएबल नंबर जो बिलोंग करते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, दैट इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, दैट इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। कि ये सारे वेरिएबल नंबर होते हैं और ये वेरिएबल नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा जिसमें वेरिएबल एक ही होगा, एक ही होगा। यदि मैं आपसे पूछूं इसमें कितने वेरिएबल हैं, x एंड y, टू वेरिएबल है। यदि मैं आपसे पूछूं 2x - 7 इज इक्वल टू 0, इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें वन वेरिएबल है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जो लीनियर होगा और वेरिएबल कितना होगा, वन वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स। तो बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस के बारे में जिसकी डिग्री 1 हो, तो डिग्री से रिलेटेड टॉपिक आया वेरिएबल। वेरिएबल अपन डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज द हाईएस्ट पावर, दैट इज द हाईएस्ट पावर। किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। मीन टू से हाईएस्ट पावर किसका राजेश स्टूडेंट्स, वेरिएबल का। किसका जी, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जांपल x पावर 7, 2x पावर 6, x पावर 5, x पावर 4 प्लस 1। यहां पे वेरिएबल x यहां पे भी है, वेरिएबल x यहां पे भी है, वेरिएबल x यहां पे भी है, वेरिएबल x यहां पे भी है। जहां प्रेजेंट नहीं होता वेरिएबल x वहां पे भी होता है पावर 0 के साथ। कॉपी यहां पे x की जो वेरिएबल की जो पावर है वो 0 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। क्या 6, 7, 5, 4, 0 में से जो सबसे बड़ी पावर है कितनी है स्टूडेंट्स, 7 है। इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है उसको अपन क्या कहते हैं, डिग्री। तो यहां पे जो डिग्री होगी स्टूडेंट्स दैट्स इक्वल टू 7, दैट्स इक्वल टू 7। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर रहती है, जो हाईएस्ट पावर रहती है, हाईएस्ट किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री, दैट इज कॉल्ड डिग्री। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इस टाइप की इक्वेशंस जिसमें डिग्री 1 हो अपन उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आपने समझा डिग्री फर्स्ट के बारे में। डिग्री 1 होता क्या, कैसे कैसे मिलेगा, कैसे एग्जांपल होंगे इसके, जैसे 2x + 7, इधर x है, x की पावर कुछ नहीं है दैट मींस यहां पे 1 है। जहां x नहीं होता उसकी पावर भी कितनी होती है, 0। तो यहां पे एक 0 है, यहां पे 1 है, तो 0 और 1 में से बड़ा कौन है, 1। दैट मींस ऐसी इक्वेशन की जो डिग्री होगी स्टूडेंट कितनी होगी, 1 होगी। सिमिलरली 3x - 4 = 0। यहां पे x है, इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 रहेगा। यहां x नहीं है, इसकी पावर क्या रहेगी, 0। तो 0 और 1 में से बड़ा कौन है, 1। दैट मींस इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ऐसी इक्वेशंस जो होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। जैसे 2x + 2 लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट, x की पावर 1 है, डिग्री 1 है। x - 7 कौन सी इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि डिग्री 1 है। कैसे पता चला, x की सबसे बड़ी पावर यहां 1 है और यहां इसके साथ x की पावर 0 है, दैट मींस 0 और 1 में से बड़ा 1, तो इसकी डिग्री भी 1। 2y - 7 = 0। यहां पे वेरिएबल y है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यहां पे कितनी है, 1, दैट इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ऐसे इक्वेशंस जिसमें आपको डिग्री 1 मिलता है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। तो अपन इस चैप्टर में अपन लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और जो वेरिएबल होंगे उसमें कितने होंगे, 1 वेरिएबल। मतलब इस टाइप के एग्जांपल आपको मिलेंगे, दिस वन। कॉपी स्टूडेंट। तो डिस्कस करते हैं 2.1 के बारे में। जो एक्सरसाइज फर्स्ट रहेगा स्टूडेंट मेरे पास यहां पे जो एनसीईआरटी बुक मैं प्रेफर कर रहा हूं,
द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.1। तो आपका जो लीनियर इक्वेशन अपने को मिलेगी वन वेरिएबल के अंदर, उन इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इज x minus 2 is equal to 7। कहता है सॉल्व करिए इसे। सॉल्व x minus 2 is equal to 7। तो स्टूडेंट ऐसे इक्वेशंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें वेरिएबल को निकालना होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या करते हैं, वेरिएबल निकालने के लिए, इस x को निकालने के लिए इसके साथ कोई भी माइनस प्लस में है उसको राइट में शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस वेरिएबल को इधर रखेंगे, इक्वल का सिंबल एडिटिव से राइट में जो है उसको रिप्लेस कर, उसको एडिटिव से रखेंगे। शिफ्ट किसको किया जा रहा है, -2 को। यदि कोई भी क्वांटिटी लेफ्ट, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला होता है राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन से कभी भी अपन लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी पोर्शन राइट में शिफ्ट करते हैं, उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। यदि माइनस का राइट में लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, यदि कोई प्लस की क्वांटिटी है राइट में लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाता है। यदि कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है राइट लेफ्ट के अंदर, वो राइट में जाके डिवाइड में हो जाता है, और यदि डिवाइड की क्वांटिटी है राइट में जाके मल्टीप्लाई में, रिवर्स हो जाते हैं सिंबल्स। तो यहां पे -2 है, इधर आके किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का 2। तो x मुझे कितना मिला, 7 + 2 दैट इज 9। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 9। सेकंड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज y + 3 is equal to 10। y + 3 is equal to 10। यहां पे मुझे वेरिएबल y का वैल्यू चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन में सबसे पहले उस चीज को राइट में शिफ्ट करिए जो प्लस माइनस में। स्टूडेंट ध्यान से सुनना इस बात को, कभी भी अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले शिफ्ट उस नंबर को किया जाता है जो प्लस माइनस में हो। क्या हो, प्लस माइनस में। तो प्लस का 3 स्टूडेंट, राइट में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y लेफ्ट में है, लेफ्ट में रखना है, इक्वल का सिंबल कॉपी करना है। राइट में सबसे पहले, राइट में शिफ्ट करने से पहले राइट में जो है उसको लिखना है। राइट में कौन सा नंबर था, 10 था, उसको कॉपी करो, लेके किसको आ राइट के अंदर, +3 को। +3 इधर आके किसका हो जाएगा, -3। तो y is equal to 10 - 3 that is 7। तो यहां से मेरे पास y का वैल्यू कितना मिल गया, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 6 + z + 2। अब यहां पे आप देखें तो जो वेरिएबल है स्टूडेंट वो z है, हमें यहां वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज z। ओके, तो जिस साइड में वेरिएबल होता है स्टूडेंट उसको उसी साइड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मींस z को मैं इधर रखूंगा, इसके साथ कोई भी प्लस माइनस में उसको इधर ले आओ। यदि वेरिएबल के साथ, सॉरी यहां वेरिएबल यदि लेफ्ट में है तो उसको लेफ्ट में रखना है, उसके साथ जो भी प्लस माइनस में उसको राइट में लेके आना है। यदि वेरिएबल राइट में है स्टूडेंट्स तो वेरिएबल को राइट में रखना है, और राइट में जो भी प्लस माइनस में है स्टूडेंट उसको लेके आएंगे अपन लेफ्ट में। दैट मींस राइट में z है उसको रखेंगे, इसके साथ प्लस का 2, लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा, माइनस का। लिखने का तरीका देखिए, मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं तो लेफ्ट में जो सबसे पहले है उसको लिखना है, लेके कौन आ रहा है, क्या लेके आए अपन, प्लस का 2। प्लस का 2 राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। कॉपी हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, सिंबल उसी का चेंज करना है जिसको शिफ्ट किया जा रहा है। यदि प्लस की क्वांटिटी 2 है उसको माइनस का करना है, तो याद रहे 2 का सिंबल चेंज होना चाहिए। कॉपी 6 - 2 दैट इज 4। z का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 4। तो इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स देखते हैं अपन। Next example, that is 3/7 plus x is equal to 17/7। यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है, वेरिएबल यहां पे x है, दैट मींस यहां पे मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो जो वेरिएबल है जिस साइड में है उसी साइड में रखना है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला राइट हैंड साइड है। तो वेरिएबल लेफ्ट में है स्टूडेंट्स, वेरिएबल को लेफ्ट में ही रखना है। जो प्लस में है या माइनस में है उसको लेके आते हैं। प्लस का 3/7 इधर आके किसका हो जाएगा, राइट में आके माइनस का।
तो सबसे पहले जो राइट में प्रेजेंट है स्टूडेंट, सबसे पहले उसको लिखना है। 17/7 राइट में पड़ा है, इसको लिखना है। उसके बाद शिफ्ट किसको किया जा रहा है स्टूडेंट, 3/7। 3/7 प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, राइट में आके माइनस का रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका दैट इज एलसीएम। न्यू यहाँ पे 7 का स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 7। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो स्टूडेंट ऐसे आप करेंगे, पहला नंबर यहां कंसीडर करो, दूसरा नंबर भी यहां कंसीडर करो। ओके, दोनों प्राइम नंबर है, 7 की टेबल पे जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो इसका एलसीएम कितना बना स्टूडेंट्स, 7। 7 को 7 से डिवाइड करना, हमेशा इस नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स, और जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर के साथ। रिपीट कर रहा हूं, हमेशा एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, जो